Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 54 dated 17 November 2020. यस स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 54 आई है जिसकी डेट है 17 नवंबर 2020, ये आपकी जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन दिल्ली एनसीआर, वो प्रॉब्लम क्या है? एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम। जो पुअर एयर क्वालिटी हो गई है उसकी वजह से देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी कांट ब्रीथ प्रॉपरली, इवन हम अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना। अगर हम जाते हैं कहीं दूर, हमें जाना होता है, एक तो कोरोना की वजह से हमें मुंह कवर करना पड़ता है और दूसरा इस एयर पोल्यूशन की वजह से हर बार अक्टूबर नवंबर में ये प्रॉब्लम आती ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट क्या है? टास्क ए, ठीक है। एक टास्क है, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। जब भी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, इसके दौरान दिल्ली की जो क्वालिटी, एयर क्वालिटी है, वो कैसी बन जाती है? चिंता का विषय बन जाती है। चिंता का विषय बन जाती है। एवरी डे वी रीड हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। हर एक दिन हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं समाचार पत्रों में, न्यूज़, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे, क्या कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो रही है? वर्स हो रही है, ख़राब होती जा रही है ना। स्टडी द पाई चार्ट ब्लो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। और नीचे बच्चों ये चार्ट दिया हुआ है जो हमें बताएगा कि हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जो अपना मतलब बढ़ावा देती हैं, क्या क्या चीज़ हैं जो इसका हिस्सा है जिसकी वजह से ये बढ़ता है। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, और ये जो नीचे इन्होंने हमें डाटा दे रखा है इस चार्ट में, उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करते हुए राइट अ पैराग्राफ इन 150 to 200 वर्ड्स। हमसे 150 से लेके 200 शब्द, यानी कि 1.5 से 2 पेज का हमें क्या लिखना है? एक पैराग्राफ लिखना है और उसका टॉपिक रहेगा डेली गैस्प फॉर ब्रीथ। गैस्प क्या होता है बच्चों? हाफना से मतलब होता है, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हाफने से परेशान होना, कि ब्रेथ के लिए जो दिल्ली है, जो सांस लेने के लिए परेशान है, हाफ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमें पैराग्राफ राइटिंग करना है। जरा इस पे नज़र डाल लेते हैं जिसके बारे में हमें पैराग्राफ राइटिंग करना है, जिसको एनालाइज करने के लिए। देखिए, ये अगर हम मान ले टोटल जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर वो 100% है ना। जो उसका 100% का जो 33% अ मेजर पार्ट जिसकी वजह से हो रहा है वो वैक्यूलर इमिशन। वैक्यूलर इमिशन यानी कि जो हमारे व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कार हो गई, अपनी अपनी गाड़ियाँ, ये बसेस, ट्रक्स, या कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसका निकलने वाला धुआं, है ना। उत्सर्जन का मतलब होता है एमिशन से, जो निकलता है उसका जो वेस्ट होता है उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। जो आपके जो ये जो होती है ना, जो आपकी फसलें होती हैं, रेसिड्यू क्या होता है? जो उसके मतलब जो बचे कुचे हिस्से होते हैं उसको जला देते हैं, है ना। अवशेष, अगर रेसिड्यू की मीनिंग निकाले तो अवशेष, लेकिन आप इस तरीके से समझिए जैसे किसानों ने अपनी गन्ने की फसल काट ली और जो उसमें नीचे जो कबाड़ा जो बचता है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसमें आग लगा देते हैं, है ना। जैसे कई स्टेट्स में उसको मुंडा फूकना, कई में पलाई जलाना, इस तरीके से बोलते हैं। तो उस चीज़ से भी क्या है, हमारे यहाँ पे दिल्ली में एयर पोल्यूशन 29% होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारा ये भी कंपनी है, जो हम करते हैं, जो हम वेस्ट को जला देते हैं, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है, जैसे ड्राई लीव्स होती हैं या प्लास्टिक होती हैं, उसको जलाने से जो हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसमें 24% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। फिर हमारा जो आपका 4th नंबर पे है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री। जो फैक्ट्रीज़ हैं दिल्ली में, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, नियर बाई एरियाज़ में, नोएडा में, कई जगह पे फैक्ट्रीज लगी हैं, उससे भी 9% पोल्यूशन हमारा उससे आता है। और जो कंस्ट्रक्शन होती रहती है, जगह जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रही हैं, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा 5% जो उसकी डस्ट होती है उसकी वजह से 5% जो पोल्यूशन होता है।
तो ये हमने चार्ट समझा कि इस तरीके से हमें पोल्यूशन होता है, तो इसी तरीके से हमें लिखना है। अब हमने समझ लिया। You may use the following phrases to write the paragraph। अब आप इन सब phrases को यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। कौन कौन सी? द चार्ट शोज, चार्ट हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर दिल्ली में क्या है? बर्निंग क्रॉप, रेसिड्यू कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? शेयर सबसे कम किसका है? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? और पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन भी देना है। तो चलिए बच्चों, हम पैराग्राफ लिखेंगे और बढ़िया सा पैराग्राफ लिखेंगे, बिल्कुल बढ़िया। देखिए, एज दिस चार्ट इंडिकेट्स, जैसे ये चार्ट दिखा रहा है, द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल कंटिन्यूड टू deteriorate with the air quality index classified as in Delhi। तो इस तरीके से लिखेंगे हम अपना पैराग्राफ। टाइटल हमें बताया हुआ है, टाइटल लिखा है दिल्ली गैस्प फॉर ब्रीथ, दिल्ली जो हाँफ रही है सांस लेने के लिए, है ना, दिल्ली का हाँफना सांस लेने के लिए। तो चलिए, जैसे हमने चार्ट पढ़ा उन सब पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए बना देते हैं एक बढ़िया सा पैराग्राफ। एज दिस चार्ट इंडिकेट्स द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल कंटिन्यू टू डेट्रियोट विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लासिफाइड एज सीवियर इन दिल्ली। जैसा चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है, जो एयर क्वालिटी है नेशनल कैपिटल में कैसी हो रही है? ख़राब होती जा रही है। डेट्रियोट होता है ख़राब होना, बिगड़ जाना। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारी ख़राब होती जा रही है और सीवियर हो चुकी है दिल्ली के अंदर। विद द फेस्टिव वीकेंड अराउंड द कॉर्नर, द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द नेशनल कैपिटल वॉज इन वेरी पुअर कैटेगरी। और जो ये फेस्टिव वीकेंड आया है, पूरे के पूरे कॉर्नर में, पूरे चारों तरफ क्या हुआ है? चारों तरफ अराउंड द कॉर्नर, यानी कि चारों तरफ दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब कैटेगरी में पहुंच गई है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डेली एयर पोल्यूशन इज़ वेहिकुलर इमिशन। और सबसे बड़ा जो क्या है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो कौन करता है? जो यहाँ के वाहन हैं उनका उत्सर्जन, उनका निकलने वाला धुआं। followed by crop residue burning and waste burning, dry leaves and plastic। और उसके बाद क्या? उसके बाद जो क्रॉप रेसिड्यू होता है ना, जो क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग होती है, जो अवशेष बच जाते हैं फसलों के, उनको जला दिया जाता है वो। और उसके बाद जो हम वेस्ट जलाते हैं वो सब। बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू कंट्रीब्यूट एज मच एज 29%। और जो ये जलाते हैं, आपकी जो फसलों के अवशेष जलाते हैं, इनका 29% शेयर है। शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डस्ट इज़ लो एज 5%। और सबसे कम शेयर किसका है? जो हमारी कंस्ट्रक्शन डस्ट है, इसका 5% शेयर है हमारे जो एयर क्वालिटी को ख़राब करने में। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी एक चिंता का विषय बन जाती है एवरी ईयर, हर साल। वी रीड और हीयर न्यू एमिड राइज ऑफ पोल्यूशन लेवल। हम पढ़ते रहते हैं कि नए नए कितना पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। द नेशनल कैपिटल हैज़ बीन विटनेसिंग एन अपराइज एंड कोविड-19 केसेस। और बच्चों, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब क्या है, दिल्ली में जो कोविड-19 के केसेस भी बढ़ गए हैं। और ये पोल्यूशन से कैसे रिलेट करता है, आप समझिए। Last month, the Indian Council of Medical Research has also said, citing international studies। लास्ट मंथ में, मतलब पिछले महीने में, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो आपके कौन से जो मेडिकल टीम है, उन्होंने ये बताया था क्या, इंटरनेशनल स्टडीज़ को, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करते हुए कि क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, जो एयर पोल्यूशन है, इससे जो कोरोना वायरस के मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। आप समझिए, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, जो मरने की दर है वो बढ़ सकती है। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस चीज़ है, हमारे लिए एयर पोल्यूशन का बढ़ना। एक तो एयर पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी बीमारियाँ, और ऊपर से इसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
Delhi has been reporting over 7,000 new coronavirus cases for last few days. और पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली में 7,000 नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं. द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन आर, जो इसके सबसे बेसिक सोल्यूशन हो सकते हैं किसके, आपके घटाने के एयर पोल्यूशन को, वो ये हैं, हमने इस तरीके से दिए हैं. रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू टेक इन योर कार और बाइक. आप अपनी जो नंबर ऑफ ट्रिप करते हैं, जो जाते रहते हैं बार बार कार पे बैठ के, बाइक पे बैठकर घूमने के लिए, वो आप कम करें, है ना, रिड्यूस करें, कम करें. कार पुलिंग इज़ द गुड सोल्यूशन. अगर आप कार पुलिंग कर लेते हैं सबसे बढ़िया होता है. कार पुलिंग जानते हो आप क्या होता है? कार पुलिंग होता है बच्चों, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग बैठकर एक कार में चले जाएं किसी भी काम के लिए, ऑफिस के लिए, है ना, इकट्ठे चले जाएं. तो 5-6 कार ना ले जाने की बजाय एक ही कार में बैठ के सब चले जाएंगे, सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा. इसी तरीके से किसी पिकनिक पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो कार पुलिंग होता है जब नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे 5-6 लोग इकट्ठा होके चले जाते हैं, 3-4 लोग इकट्ठा होके चले जाते हैं, तो उसे हम कार पुलिंग बोलते हैं. आप इस तरीके से इजी लैंग्वेज में समझिए. अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रीज एंड अदर मटेरियल. और ये जलाना बंद करें, जैसे कहीं पे पत्ते जला दिए, कहीं पे पेड़ जला दिए, कहीं पे वेस्ट जला दिया, है ना, तो ये बर्निंग लीव्स, वेस्ट, ट्रीज भी लिख लीजिए और वेस्ट भी, ठीक है, यहाँ पे आप वेस्ट भी लिखिए. वेस्ट एंड अदर मटेरियल्स, तो ये भी आप बंद करें. कीप कार, बाइक्स एंड अदर इंजन्स प्रॉपरली ट्यून्ड. और आपके जो कार के, बाइक के या कोई भी आप व्हीकल चलाते हैं उसके इंजन एकदम सही होने चाहिए. ये नहीं कि वो मतलब उसमें बहुत धुआं निकल रहा है, ये सब हो रहा है, हमारे पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, तो वो भी हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये सब चीज़ें ध्यान में रखती हैं. कंसीडर यूजिंग गैस लेग्स इंस्टेड ऑफ वुड. और हमें वुड की जगह गैस लेग्स का यूज़ करना है. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड वॉक व्हेन एवर पॉसिबल. आप कोशिश करें कि आप जो सार्वजनिक यातायात के साधन है, जैसे कि बस जाती हैं या कुछ भी, अब उससे जाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा. और अगर आपको कहीं थोड़ी सी जगह पे जाना है तो कोशिश करिए कि आप वॉक करें, है ना, क्योंकि बच्चों हम ना छोटी सी, जो जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ के लिए बाइक उठा के चल देते हैं ना. थोड़ी सी दूर हमें सब्जी लेने जाना है, कार लेके जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसकी सुविधा ना मिले, पार्किंग की सुविधा ना मिले, फिर भी हम क्या लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे. तो वो सब चीज़ हमें अवॉइड करनी है. यूज़ फ्यूल इफ़िशेंट कार. और ऐसी कार यूज़ करें जो फ्यूल इफ़िशेंट हो. तो ये कुछ इसके सॉल्यूशन है जो एक सिटीज़न भी ले सकता है और अपने एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, जिसमें हमने जाना कि कितना डेंजरस है एयर पोल्यूशन और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. होपफुली वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और बच्चों, आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट ऐसे ही फुल डिटेल्ड अपलोड करती रहती हूँ. इसके अलावा आपको हिंदी, SST और साइंस की वर्कशीट्स भी आप मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. और बच्चों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लवली कमेंट. जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स भी करूंगी. थैंक यू.